बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर रहमान सिद्दीकी। ये वीक पाइसिस वालों के लिए कैसा गुजरेगा 13 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर 2020 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक पाइसिस वालों के लिए कैसा गुजरेगा। इस वीक की 6 दिन की वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आसमान पर सितारों की एक बड़ी चेंजिंग हो रही है, एक सूरज ग्रहण है और एक आपकी 60 सदी का भी आगाज़ हो रहा है। हालांकि 2020 के अंदर 23 मार्च 2020 में ज़ोहल आपके 12वें हाउस में आया और फिर 2 जुलाई 2020 को आपके 11th हाउस में दोबारा चला गया, लेकिन अब ये आपके 12th हाउस में दोबारा वापस आ रहा है। इसके आने से पहले पहले आपको क्या करना है कि आपके लिए जो 2.5 साल हैं वो बेहतर गुजरे हैं। इन 2.5 सालों में जो अब स्टार्ट होने वाले हैं कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं आए। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप पाइसिस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ दाल और चे से स्टार्ट होते हैं तो आप भी पाइसिस हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। पाइसिस वालों के 10वें घर में सूरज ग्रहण हो रहा है, ये 14 दिसंबर 2020 को हो रहा है, लेकिन ये 10वें घर में सूरज ग्रहण होने की वजह से इनके 10वें घर को भी डैमेज करेगा और इनके 5 हाउस और इनके 6 हाउस को डैमेज करेगा। मतलब कि मजमूई सूरत हाल क्या बनी हुई है, किन मामलात के अंदर मुश्किलात पेश अफराद हैं, उनकी आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में परेशानी पेश आ सकती है। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री शोबिस में काम करते हैं या शोबस बिज़नेस में हैं उन लोगों के लिए मुश्किलात पेश आ सकती हैं। जो लोग कोई इम्तिहान देना चाहते हैं तो उनके इम्तिहान के मामलात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं, या जो लोग खेलों के मैदान में हैं तो ये उनके खेलों के मैदान में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इसलिए कि ये 5 हाउस का जो मालिक सितारा है वो मून है, जो 6 हाउस का मालिक सितारा है वो आपका सन है। 6 हाउस के मालिक सितारा जो ग्रहण की सूरत में आ रहा है उसकी वजह से आपको बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, आपके कामकाज में मुश्किलात पेश आ सकती हैं, आपके मुलाजिम और मुलाजमत के मामलात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। और ये 10वें घर में आ रहा है तो 10वें घर में आपके इज़्ज़त के मामलात में भी कुछ ना कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं। कहीं ना कहीं ये आपके इज़्ज़त के मामलात में भी डैमेज कर सकता है ये ग्रहण। और जिन लोगों के वालिद हयात हैं उनको ख़ास तौर पर ये ग्रहण होने से पहले पहले आप अपने वालिद का भी सदका ज़रूर निकालें, इसलिए कि ये ग्रहण डायरेक्ट आपके वालिद की सेहत के ऊपर भी असरअंदाज होगा। और एक और मैं आपको बात दोबारा याद करा दूं कि 17 दिसंबर 2020 को जो ज़ोहल आपके 12th हाउस में आ रहा है, इस 12th हाउस में आने से पहले पहले आप ज़ोहल का ज़रूर सदका निकालें। अगर आप ज़ोहल का सदका निकालना चाहते हैं तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई हुई है, आप इस वीडियो के नीचे जाके लिंक पर जाके क्लिक करें और उस मेरी वीडियो में जाके देख लें कि आपको ज़ोहल चेंज होने से पहले पहले क्या सदका देना है कि अगले 2.5 साल आपके बेहतर गुजरें, आपके परेशानी में ना गुजरें। इसलिए कि 60 सदी का आपका आगाज़ हो रहा है। आप ज़रूर अपना वो ज़ोहल चेंज होने से पहले पहले 17 दिसंबर 2020 से पहले पहले ज़ोहल का भी सदका दे दें, इसलिए कि फिर आने वाले 2.5 साल आपके बेहतर गुजरे। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।